हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी जो लगातार मेरे कमेंट सेक्शन में पूछे जा रहे हैं और कमेंट्स में उनका सेटिस्फाइड जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने सोचा इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो ही बना लूं। कुछ सवाल जो लगातार आते हैं उनके मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। और यहाँ पर देखिए स्ट्रॉबेरी का पौधा जो मैं अभी रेनी सीजन में लेकर आई थी और अभी ये इसके मल्टीप्लाई होने का टाइम होता है, तो इस समय मैं इस पौधे से कई सारे पौधे बना लूँगी। देखिए इस कप में मैंने जो मेन पौधा था उससे ये एक छोटी सी पौध तैयार करी है और इसे अब मैं दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर लूँगी। तो मेरे विंटर्स तक ना 6-7 पौधे हो जाएंगे, तो फिर एक बार स्ट्रॉबेरी लगेगी तो मतलब एक बार में हम 10-12 स्ट्रॉबेरीज तो तोड़ पाएंगे, तब कुछ खाने जैसा भी लगेगा। और बस एक बार इसका पौधा आपके पास आ जाए फिर बहुत आसानी से ये मल्टीप्लाई हो जाता है। इसमें से रनर्स निकलते हैं और उनसे आप नए नए पौधे बना सकते हैं। आप डायरेक्ट भी जिस आपको गमले में लगाना है उस गमले में भी आप इसके रनर्स को थोड़ा सा टच करा देंगे तो वहाँ से नया पौधा निकल आएगा। और नहीं तो आप इस तरह से छोटे छोटे कप्स में इनकी पौध तैयार कर सकते हैं जैसे मैंने की है। और देखिए कितने अच्छे से इसमें रूट्स बनी हैं, ये देख लीजिए। तो देखिए इसे अब मैंने इस तरह से नए गमले में लगा दिया है। और स्ट्रॉबेरी को लेकर भी एक कमेंट आया था कि नर्सरी से लाया हुआ पौधा हम कोकोपीट में लगाएं या मिट्टी में लगाएं, तो बिल्कुल आप मिट्टी वाले मिक्सचर में लगाइए। मिट्टी खाद का जो मिक्सचर होता है जो हम नॉर्मल सभी पौधों के लिए रखते हैं वही वाला मिक्सचर आपको रखना है, उसी में आपको स्ट्रॉबेरी प्लांट लगाना है। कोकोपीट में पानी रिटेन होता है, उसमें इसका पौधा खराब हो जाएगा। और ये देखिए इसके रनर्स और इसमें से आप रूट्स निकलती हुई देख रहे हैं, तो इसी तरह से इसके रनर्स से नए पौधे बन जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेरी हैंड पॉलिनेशन को लेकर की है कि जब हम हैंड पॉलिनेशन कराते हैं और अगर एक ही मेल फ्लावर है और फीमेल फ्लावर एक से ज़्यादा है तो एक ही फ्लावर से एक से ज़्यादा फ्लावर्स को पॉलिनेट कराया जा सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल कराया जा सकता है। पॉलिन ग्रेन्स से मतलब है बस आप एक फ्लावर से पॉलिन ग्रेन्स इस तरह से उठा लीजिए और आप एक से ज़्यादा फ्लावर्स पर टच कर सकते हैं और पॉलिनेशन हो जाएगा। इसमें एक टिप और है कि अगर मेल फ्लावर है ही नहीं और दूसरे पौधे का में मेल फ्लावर आए हुए हैं, जैसे अगर तोरई में अब फीमेल फ्लावर है मेल नहीं है और आपके पास लौकी की बेल भी है और उसमें मेल फ्लावर है, तो आप उसके पॉलिन ग्रेन्स लेकर के आप तोरई में आप पॉलिनेशन करा दीजिए, तो कई बार ये भी सक्सेसफुल हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेरी है कि फलों को फ्रूट फ्लाई से बचाने के लिए ढकना कब चाहिए। जैसे मैंने कवर करना बताया है तो उसे कब ढकना है। तो इसे जब पॉलिनेशन हो जाता है तो जितना जल्दी हो सके आप इसे कवर कर दें। तो ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए यहाँ पर आप मेरी लौकी का साइज देख लीजिए और अब ये लौकियाँ जो हैं ये देखने से समझ में आ रहा है कि ये पॉलिनेट हो गई हैं। और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जिस दिन फ्लावर खिलता है उसी दिन पॉलिनेशन हो जाता है और उसके 2 दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि सक्सेसफुली जो फल है वो पॉलिनेट हुआ है या नहीं है। वो इस तरह का दिखेगा, डंठल नीचे की तरफ हो जाएगा और साइज थोड़ा सा बढ़ने लगेगा। तो बस जिस दिन फूल खिला है उसके 2 दिन बाद आप उसे ढक दीजिए, क्योंकि ये जो साइज होता है, ये जो फल है इतना बड़ा, इसी समय पर फ्रूट फ्लाई का अटैक सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इस समय पर इसके फल की स्किन बहुत कोमल होती है, तो बहुत आसानी से इसमें फ्रूट फ्लाई का डंक चला जाता है। तो छोटे फलों पर ही उसका अटैक ज़्यादा होता है। तो जब फल छोटा हो, बस पॉलिनेशन हो जाए, यानी जिस दिन फूल खिला है उसके 2 दिन बाद आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि फल पॉलिनेट हुआ है या नहीं हुआ है, और उसे आप इस तरह से कवर कर दीजिए। ये मैंने छोटा सा पॉलीथीन लिया है, बस 1-2 दिन बाद मैं थोड़ा और बड़े साइज़ का पॉलीथीन लगा दूंगी, लौकी और बढ़ने लगेगी तब। और बड़ा ही सिंपल सा और कारगर उपाय है ये फ्रूट फ्लाई से फलों को बचाने के लिए। और इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेरी है कि आपने अपने तोरई को ढक के नहीं रखा है तो क्या उस पर फ्रूट फ्लाई का अटैक नहीं होता। और मैंने उनको जवाब भी दिया है कि मैंने अभी गार्डन में फ्रूट फ्लाई नहीं देखा है और मेरे तोरई पर बहुत कम अटैक होता है, तो इसलिए मैंने नहीं ढका। लेकिन अब मैंने आज हार्वेस्ट करने आई तो मैंने देखा है कि ये देखिए मेरी एक तोरई फ्रूट फ्लाई ने ख़राब कर दी है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मतलब हल्का छोटा सा छेद जैसा दिख रहा है और ये तोरई पूरी अंदर से सड़ चुकी है। अभी मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि इसमें क्या हाल हुआ होगा, कैसे फ्रूट फ्लाई फल को ख़राब करती है। इसलिए फल को ढक करके रखें तो ही अच्छा है, नहीं तो आपकी मेहनत ख़राब हो जाती है।
तो चलिए इसे बिल्कुल ऐसे ना अंदर से पानी पानी सी हो रही है, तो इसे मैं तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आपको कीड़े भी दिख रहे होंगे। कितना गंदा लग रहा है इसे दिखाने में भी, लेकिन वीडियो के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो मैं इसे जल्दी से फेंक देती हूँ। सिर्फ मैंने इसे आपको दिखाने के लिए ऐसा किया कि फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है तो फल किस तरह से अंदर से ख़राब होता है। बाकी की दोनों बिल्कुल सही हैं, जो एक और लगी है वो भी बिल्कुल सही है। तो देखिए, थोड़ी सी लापरवाही से ऐसा हो जाता है, क्योंकि मेरे तोरई के फल बहुत कम ख़राब होते हैं, तो इसलिए मैंने इन्हें कवर नहीं किया था, लेकिन एक तोरई ख़राब हो ही गई। अब नेक्स्ट क्वेरी है बैगन को लेकर के, कि बैगन के प्लांट में फ्लावरिंग बहुत हो रही है लेकिन फ्रूट्स बहुत कम लग रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। बैगन में सारे के सारे फ्लावर फल में नहीं बदलते हैं। आप फ्लावर देख करके ही समझ सकते हैं कि ये फल बनेगा या नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए मेरे बैगन का पौधा, और इन दोनों जो फ्लावर्स है इसमें फल बनेगा। तो इसकी पहचान देख लीजिए। यहाँ पर बीच में आपको ये पीला कलर का घेरा है, इसके बीच में आपको ये ग्रीन कलर का स्टिग्मा बाहर की तरफ ये पॉइंट आउट हुआ है, ये अलग से बाहर की तरफ निकला हुआ है। देखिए इस पर भी देखिए, ये ग्रीन कलर का बीच में से बाहर की तरफ आया हुआ है। तो जो ऐसा फ्लावर है वो आपका फल में बदलेगा। आप फूल देख करके समझ सकते हैं कि इस फूल में फल आएगा, और जिस फूल में फल नहीं आएगा वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरफ जो फूल लगे हुए हैं इन्हें आप ध्यान से देखिए, तो इसमें सिर्फ आपको ये येलो कलर का जो घेरा है सिर्फ वो नज़र आएगा। बीच में से उसमें जो ग्रीन पार्ट निकला हुआ है वैसा इस फ्लावर में नहीं है। तो ये वाला फ्लावर हमारा झड़ जाएगा। तो कई सारे बैगन में फ्लावर आते हैं और सारे के सारे ही फ्रूट में नहीं बदलते हैं। आप फ्लावर देखकर समझ जाएंगे कि ये फ्रूट में बदलेगा। और हैंड पॉलिनेशन बैगन में ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हल्की फुल्की हवा से ही ऐसे देखिए ये पॉलिनेशन हो जाता है। और इसमें देखिए ये तीसरा जो फूल है उसमें भी बैगन बनेगा, वो भी इसी तरह का है। तो आप फूल देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा फ्लावर बैगन में कन्वर्ट होगा। तो उम्मीद है इसका जवाब भी आपको मिल गया होगा। और एक लास्ट क्वेरी ले लेते हैं, वीडियो लंबी हो रही है बहुत, कि क्या हम अब टमाटर की सीडलिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। टमाटर की सीडलिंग आप आराम से अक्टूबर नवंबर तक करते रहिए। अभी तो टाइम शुरू हुआ है टमाटर का। सिर्फ बहुत ज़्यादा गर्मी को छोड़ करके टमाटर की सीडलिंग पूरे साल भर लगभग करी जाती है। और गर्मी में भी आप थोड़ा सा शेड वाली जगह पे रख करके टमाटर की सीडलिंग कर सकते हैं। देखिए मैंने भी अभी ये बीज डाले हैं और मेरे नए कितने सारे पौधे तैयार हो रहे हैं, जबकि मेरे पास कंटेनर्स खाली हैं भी नहीं और पौध इतनी सारी तैयार हो गई हैं। लेकिन मैं कोई ना कोई बोरे में, कट्टी में, कुछ भी कूड़ा कचरा भर के मैं इन्हें लगा ही लूँगी कहीं ना कहीं तो जगह ढूंढ के। और यहाँ पर देखिए मैंने टमाटर को आपको पिंचिंग करना बताया था ना, उसका भी आप रिजल्ट देख लीजिए। और देखिए ये फिर से फ्लावरिंग हो गई है। फ्लावर्स आए थे, मैंने पिंच कर दिया था पौधे को घना बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए कितनी सारी ब्रांचेस निकली हैं इस प्लांट से। आप देखिए एक वो वाली ब्रांच जिस पर फ्लावर है, एक इधर, एक नीचे की तरफ, एक और नीचे की तरफ, करीब 5-6 जगह से इनमें एक पौधे में ब्रांचेस निकली हैं और सारे ही पौधे में ऐसा ही है। तो अब काफ़ी घने हो जाएंगे ये और हर ब्रांच में फ्लावरिंग होगी, तो अब ढेर सारी फ्रूटिंग होगी। तो आप टमाटर के पौधे में पिंचिंग ज़रूर करिए। मैंने इन सभी में आपको करके दिखाया था, इसलिए मैंने सोचा आपको रिजल्ट दिखा दूँ। तो बस अब यही वीडियो का एंड करते हैं। उससे पहले देख लीजिए ये स्वीट कॉर्न जो मैंने पहली बार लगाई है, इसमें भी अब देखिए ये कॉर्न लगना शुरू तो हो गया है। अब देखते हैं दाने कैसे बनते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।